चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र। खरगे बोले सरकार की कथनी करनी में फर्क। गर्मी की दस्तक के साथ ही आम आदमी पर महंगाई की मार, नींबू की कीमत में लगी आग, 200 रुपए किलो के पार पहुंचा रेट। योगी सरकार 7 दिन में 75,000 पिंक शौचालय का करेगी कायाकल्प। यूपी को स्वच्छ प्रदेश बनाने की एक और पहल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, बादशाही मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं गरीबों का अपमान। कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट मोदी सरकार, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल बैठक करेंगे मनसुख मंडाविया। राहुल गांधी के साथ खड़े हुए केजरीवाल बोले देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत, मोदी को बताया देश का सबसे भ्रष्ट पीएम। सेनाओं के लिए हथियारों की आपात खरीद की समय सीमा बढ़ी, चीन से चल रहे तनाव के बीच अभी होगा फास्ट ट्रैक से खरीद। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, बीजेपी और जेडीएस छोड़कर आने वाले को भी टिकट। सेना ने मेनू में शामिल किया मोटा अनाज, अब ज्वार और बाजरा से बने खाने का मजा ले सकेंगे जवान। चीन सीमा पर टकराव को लेकर कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, कहा सरकार जारी करे सख्त बयान। आरबीआई ने दी आम लोगों को बड़ी राहत, ब्याज दर में बदलाव नहीं, 6.50% पर बना रहेगा रिपो रेट, महंगे नहीं होंगे लोन। 2024 आम चुनाव से पहले मेगा आउटरीच प्लान के जरिए अल्पसंख्यकों को रिझाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में 90 लाख लोगों को नहीं मिला राशन, अफसरों की लापरवाही से 150 करोड़ कीमत का अनाज हुआ लैप्स। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करेगी केजरीवाल सरकार, विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर लागू होगा समर एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जारी हुआ नया नियम, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 माह की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी। हनुमान जी राक्षसों से लड़े, हम भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से लड़ेंगे, बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। जोशीमठ में लगातार धसक रही जमीनें, दरारें हुई और चौड़ी, संघर्ष समिति ने दी चक्का जाम की चेतावनी। कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा, सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। यूपी निकाय चुनाव, 4 दिन में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करे, योगी सरकार को हाई कोर्ट का आदेश। जल्दी सस्ती हो सकती है नेचुरल गैस सीएनजी पीएनजी, सरकार ने कीमतें घटाने के लिए उठाया बड़ा कदम। प्रोजेक्ट हिम शक्ति, वायुसेना और होगी ताकतवर, रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ किया 3,000 करोड़ का करार। बीजेपी के लिए टेक्नोलॉजी बना सबसे बड़ा हथियार, सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय है पार्टी के नेता। सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम बैन होंगे, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन न दिखाए मीडिया। अब 20 क्विंटल होगी छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की खरीदी, सीएम भूपेश बघेल की किसानों के हित में बड़ी घोषणा। टकराव में पूरी तरह से धुला संसद का बजट सत्र, गतिरोध में मात्र 45 घंटे लोकसभा तो 31 घंटे चली राज्यसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्रालय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करेगा, समिति गठित। एमपी में शिवराज ने लॉन्च की यूथ पॉलिसी, सीखो और कमाओ के मॉडल पर युवाओं को मिलेंगे हर महीने 8,000 रुपए। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 53,000 पदों पर भर्ती का नोटिस जल्द ही जारी, 12वीं पास उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। कर्नाटक में बीजेपी के लिए सत्ता बचा पाना आसान नहीं, आधे दर्जन मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। राम मंदिर गर्भगृह के लिए पहुंची नकाशीदार पत्थरों की खेप, सागौन की लकड़ी से बनेगा महाद्वार। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा मानेगी महाराष्ट्र सरकार, नए मापदंडों के आधार पर देगी फसल नुकसान पर राहत। कर्नाटक चुनाव से पहले आप नेशनल पार्टी का दर्जा पाने हाईकोर्ट पहुंची, राज्यों में बढ़ रहा जनाधार। मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित, कहा 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए हो रहा काम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हुआ पथराव, खिड़की की शीशा भी हुआ क्षतिग्रस्त। धरती पर 5 गुना ज्यादा आग वाला दूसरा सूरज, भारत समेत दुनिया के 35 देशों का सुपर मेगा प्रोजेक्ट, चीनी लैब में टेस्टिंग। स्कूल बसों का किराया 15 से 20% तक बढ़ा, बस ओनर्स एसोसिएशन का फैसला। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, बचाव के लिए वैक्सीन नहीं, कई राज्यों के सरकारी अस्पताल में नहीं लग रहे टीके। बीजेपी के कांग्रेस फाइल एपिसोड के मुकाबले टीम राहुल का इनाम या अंजाम, 2024 की हो रही घेराबंदी। जेपी नड्डा बोले राहुल में अहंकार बड़ा और समझ छोटी, राजनीति फायदे के लिए किया ओबीसी समाज का अपमान। आधार कार्ड ने मजबूत किया भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सफलता से सबक ले सकती है दुनिया, आईएमएफ।
सीमांचल तक ही नहीं ओवैसी फैक्टर, पूरे बिहार में असर, तभी नीतीश तेजस्वी को नहीं सुहाते AIMIM चीफ। देश के सिर्फ 10 राज्यों में ही हो रही सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग। इस बार आसमान छुएगी आम की कीमतें, बारिश से यूपी के कई जिलों में 25% आम की फसल बर्बाद। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दिखाई लोकसभा 2024 की राह, कार्यकर्ताओं से कहा लोगों का दिल जीते। तेल बाजार का ग्लोबल लीडर बनेगा भारत, चीन छूट जाएगा पीछे, पेट्रोल बेचने वाले देश फिरेंगे आगे पीछे। महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाए गए, 100 किए गए बंद, 700 स्कूलों पर भी जल्द ही कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा। अडानी मुद्दे पर सियासी घमासान, तिरंगा मार्च लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष, सोनिया गांधी समेत कई नेता हुए शामिल, खरगे का मोदी सरकार पर हमला। एक ही ऐप से बुक कर सकेंगे ओला उबर की टैक्सी बाइक, सरकार ने की तैयारी। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में यात्री ऐप किया लॉन्च, अब ट्रेनों की लाइव लोकेशन ट्रैक करना होगा आसान। खराब मौसम के कारण नुकसान मामूली, सरकार का अनुमान गेहूं का रिकॉर्ड 112 करोड़ टन होगा उत्पादन। राजस्थान, किसानों को प्याज भंडारण संरचना के लिए 87.50 करोड़ रुपए का अनुदान, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। यूपी नगर पंचायतों में रखा जा रहा ईज ऑफ लिविंग का ध्यान, सीएम योगी का ऐलान, जल्द ही चलेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। छत्तीसगढ़ में बस्तर रैली से चुनावी अभियान को धार देगी प्रियंका, महिला वोटर्स को बड़ा संदेश देगी भूपेश सरकार। तमिलनाडु में हर साल बढ़ रही बोर्ड एग्जाम से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या, इस बार 50,000 ने छोड़ी परीक्षा। CBI ED के दुरुपयोग के दावों को लेकर अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर वार, लगाया बहानेबाजी का आरोप। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर टैक्स लगाने वाले राज्यों को केंद्रीय पूल से नहीं मिलेगी बिजली, सरकार ने तय किए मानदंड। जीतनराम मांझी ने फिर उठाया शराबबंदी पर सवाल, कहा गरीबों को जेल और अमीर पैसे देकर रिहा। कर्नाटक चुनाव में अब 35 दिन बाकी, भाजपा को उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पड़ न जाए भारी। इंटरनेट पर सरकार को लेकर गलत सूचनाओं की जांच के लिए बनेगा निकाय, सरकार ने लिया फैसला। नितिन गडकरी को भारत से बड़ी उम्मीद, बोले लिथियम रिजर्व से देश बनेगा नंबर 1 EV मेकर। झूठे आरोप लगा बार बार गलती कर रहे हैं राहुल, अडानी केस पर सीतारमण का हमला, कहा गड़बड़ी कांग्रेस सरकारों वाले राज्यों में हो रही। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सेनाओं के लिए हथियारों की आपात खरीद की समय सीमा बढ़ी, चीन से चल रहे तनाव के बीच अभी होगा फास्ट ट्रैक से खरीद। जी हाँ, चीन से लगने वाले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच सरकार ने सैन्य बलों के साथ आपात स्थिति में हथियारों की खरीदारी की समय सीमा 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। आपात स्थिति में तीनों सेनाएं प्रक्रिया को छोटा करते हुए फास्ट ट्रैक से हथियारों की खरीद करती हैं। सैन्य बलों को फास्ट ट्रैक से हथियारों की खरीद का अधिकार अगस्त 2022 में 6 महीने के लिए दिया गया था। यह अधिकार चीन से लगने वाली सीमा पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए दिया गया था। रक्षा सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तीनों सेनाओं की आपात स्थिति में हथियारों की खरीद के अधिकार को 6 महीने के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम बैन होंगे, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन ना दिखाए मीडिया। जी हां, केंद्र सरकार ने अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बेटिंग पर नियंत्रण के लिए मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को इससे जुड़े विज्ञापनों को प्रसारित करने से परहेज करने की सलाह दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सट्टेबाजी और दांव खेलने वाले गेम को बैन करने को कहा है। IT राज्य मंत्री ने कहा है कि दांव लगाने या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम ऑपरेटर करने वालों को इन नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों का पालन करना होगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही आम आदमी पर महंगाई की मार, नींबू की कीमतों में लगी आग, 200 रुपए किलो के पार पहुंचा रेट। जी हां, गर्मी की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से नींबू की कीमत में आग लग गई है। थोक मार्केट में नींबू की कीमत 110 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। वहीं खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू के लिए लोगों को 200 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि किराना सेवा ऐप पर 190 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उपज बाजार समिति का कहना है कि खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू की कीमत 200 से 225 रुपए है। ऐसे में इसकी बिक्री कम हो गई है। लोग अब वजन से नहीं बल्कि गिनती के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से नींबू की मांग बढ़ गई है, इससे मार्केट में आपूर्ति प्रभावित हुई है। यही वजह है कि कीमतें बढ़ गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करेगी केजरीवाल सरकार, विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर लागू होगा समर एक्शन प्लान। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। दिल्ली पर केजरीवाल सरकार लगातार काबू
काबू पाने की कोशिश कर रही है। सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस पर सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। वहीं अब प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार समर एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है। समर एक्शन प्लान बनाने और उसे धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगामी 11 अप्रैल को सभी संबंधित विभागों की दिल्ली सचिवालय में मीटिंग बुलाई है। शहर में पॉल्यूशन का लेवल कम करने के लिए सरकार समर एक्शन प्लान के तहत तत्कालिक और दीर्घकालिक योजना बनाकर उनको लागू करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही उस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।